नमस्ते दोस्तों, मैं मोनिका एक बार फिर से आप सभी का JRF पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन तो और भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है अब हमारे एग्जाम में रह गए हैं 24 से 23 डेज और ये टाइम है रिवीजन का, जिसमें हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें जो हमने पढ़ा है। लेकिन जो आज का सेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इसमें हम जो UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट है उसके हम मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको उन टॉपिकों के नाम बताऊंगी जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार एग्जामिनेशन में। ये टॉपिक 10 ईयर्स में प्रीवियस जो 10 ईयर्स को के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके जो प्राप्त हुए हैं वो ही टॉपिक होंगे। इसमें आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो कि ऐसा है कि हाँ अपनी तरफ से बता रही हूँ। जो 10 ईयर पिछले जितने भी 10 ईयर प्रीवियस 10 ईयर है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने एनालाइज किया है और बाद में जो कहते हैं कि हम एक समरी है जिसमें कि आपको बताऊंगी कि ये टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी तक नहीं पढ़ा है, किसका सिलेबस पेंडिंग है, तो वो क्या कर सकता है, इन्हीं टॉपिकों को वो पढ़ सकता है। इससे भी एक गारंटीड है कि इससे क्या क्वेश्चन आएंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपके 6 से 8 तक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप 6 से 8 ही क्वेश्चन इसमें कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है यूनिट छोटी है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पार्ट है यूनिट का, तो इसमें क्या होता है कुछ ही टॉपिक है। जैसे कि इसमें जितने भी हम अगर बुक्स भी लेते हैं तो कुछ ही चैप्टर है जो कि बहुत कॉमन है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे पहले हमने जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस ईयर के बेस पर एनालाइज करके जो क्लास बन गई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो FM है। FM के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले मैं आपको वही टॉपिक बताऊंगी जो कि हर बार रिपीट होते हैं, मतलब कि जिनसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में मिलेगा, मतलब कि हर एक। तो सबसे पहले जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर की जितनी भी अप्रोचेज है वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आपसे इसकी 4 थ्योरीज है, तो इसमें से एक ना एक थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी क्या है जो 4 अप्रोचेज है, जिसमें एक है जैसे कि ये तो आपको पता ही हो कि ऑपरेटिंग अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच है आपकी। और उसके बाद आ जाती है आपकी मोदी ग्लैन एंड मिलर अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपका, जो हम रिसेंट का क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2023 का, तो उसमें आया था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। ओके, तो इसकी 4 अप्रोचेज है वो आपको पढ़ के जानी। सबसे पहले यहाँ से हर एक अप्रोच से क्वेश्चन बनता ही है, मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ये मैं कहती हूँ, मैं खुद इसकी गारंटी दे सकती हूँ। जिस तरह से जो ट्रेंड चला है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो ये क्या हो गया आपका 2 नंबर तो यहाँ से आपके पक्के हो गए। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है उसके बाद हमसे कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है, राइट। तो कैपिटल बस्टिंग की जितने भी हमारे मेथड है, कैपिटल बस्टिंग के मेथड जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके जितने भी ये है डिस्काउंटेड मेथड और जो नॉन डिस्काउंटेड मेथड है वहां से भी क्वेश्चन आता है, जैसे बाय बैक ऑफ पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाला है। तो उसमें क्या है आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन जो ज्यादातर देखा गया है आपका NPV से और IIR से आता है और बायबैक पीरियड से भी क्वेश्चन आया है। इससे जो इस बार क्वेश्चन आया था पीछे वो आया था आपका अजर्शन और रीजनिंग वाला, वो आया था बायबैक ऑफ पीरियड से, राइट। तो जितने भी मेथड है इसके 5-6 जितने भी मेथड है उनको आपको पढ़कर ही जाना। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। तो ये +1 क्वेश्चन यहाँ से 1 आपका यहाँ से, ये तो मतलब कि 100% है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका कितना बन जाएगा यहाँ से 4 नंबर्स यहाँ से आप कलेक्ट कर लोगे, राइट। इससे नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा एक ऐसा ही टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार ही देखने को मिलेगा, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक कॉमन टॉपिक है। जैसे अगर जब भी आपने सबने पढ़ी होगी, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी या फिर जब आपने एमकॉम की होगी, तो उसमें भी ये तो हमें पता है कि जो मेन टॉपिक ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, तो इनसे क्वेश्चन तो बनते ही है। जैसे यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, न्यूमेरिकल यहाँ से आता ही है। जैसे कि आपका न्यूमेरिकल हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। और उसके बाद आपका जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ से भी न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। और उसके बाद एक जो है हमारा जो कैपिटल, इस मॉडल से भी आपका क्या है क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता ही मिलता है, राइट। जितने भी आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितने भी प्रकार के कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही। इस बार जो न्यूमेरिकल आया था वो आया था शायद प्रेफरेंस शेयर से। प्रेफरेंस शेयर में आपको दोनों को पढ़ के जाना है, दोनों के फॉर्मूले याद रखनी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन पूछ लिया, इस बार शायद इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आया था। और उसके बाद आया था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से आपका भी ऐसा ही आ सकता है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ओके। और जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आपको पता है कि 3-4 जो मेथड है इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मेथड है 3 और 4, जैसे कि अर्निंग पर शेयर हो गया, उस तरह से जैसे कि ग्रोथ के साथ डिविडेंड पूछा जाता है आपका। तो डिविडेंड से अगर आपको डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डिविडेंड प्लस ग्रोथ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ये क्या है, एक जो ट्रेंड चला हुआ है यहाँ से आता है। कैपिटल एसेट रिस्क मैनेजमेंट जो भी आपका ये मेथड है, यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल हर बार बनता है, बल्कि मैक्सिमम अगर देखेंगे तो हर अल्टरनेटिव में इस मेथड से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता ही मिलता है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका रेशो तो वैसे पार्ट है आपका अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें भी अकाउंटिंग का पार्ट है वैसे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे रेशो से कई बार पूछ लिया जाता है। तो रेशो के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उनको आपको एक बार गो थ्रू होकर जाना है, आपको पूरा का पूरा रेशो पढ़कर ही जाना है, राइट। एग्जामिनेशन में पहुंचने से पहले एक ये टॉपिक हो गया। और उससे नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें वो हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। वर्किंग कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट वन है, यहाँ से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है वर्किंग कैपिटल से कि हाँ आपकी वर्किंग कैपिटल कब नेगेटिव होगी, राइट, कब पॉजिटिव होगी, या फिर शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ से मतलब कि ये मैं टर्म बता रही हूँ क्योंकि ये रिपीटिव टर्म है, तब मुझे याद भी होगी कि जब मैंने किया था शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट। आपसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछी जा सकती है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये तो मतलब कि बेसिक है इसका, लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसका जो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको पता है कैश फ्लो और फंड फ्लो, राइट। आपका कैश फ्लो, वैसे अगर हम पढ़ते हैं जो हमारा यूजीसी नेट में सिलेबस है, तो आपका कैश फ्लो और फंड फ्लो आपका अकाउंटिंग में आता है, राइट। लेकिन जब हमने एमकॉम या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा तब ये हमारे पार्ट बनते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो वैसे अकाउंटिंग का पार्ट है, और रेशो भी, राइट। लेकिन है ये संबंधित, हम अगर बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये मिलेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक्स में, ओके। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो आ जाता है हमारा थ्योरीज, जैसे कि डिविडेंड की थ्योरीज होगी, थ्योरी ऑफ डिविडेंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वन है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल देखने को मिला था इस बार जो न्यूमेरिकल आया था वो आया था वॉल्टर मॉडल से, वॉल्टर मॉडल से संबंधित आया था आपको न्यूमेरिकल। वॉल्टर मॉडल, सॉरी मैं कहाँ लिख रही हूँ, मॉडल से आपको सीधा सीधा एक न्यूमेरिकल आया था।
और ज़्यादा इसमें अजर्शन या रीजनिंग आ जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच है इसकी वो है मोदी ग्लैन एंड मिलर अप्रोच, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जितनी भी इसकी थ्योरी है, शायद 3 थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिविडेंड 3 या 4 थ्योरी है, तो इनको आपको पढ़कर ही जाना है, थ्योरी ऑफ डिविडेंड, राइट। उसके बाद जो हमारा बच जाते हैं, अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एक हो गया आपका कैपिटल बस्टिंग, हो गया लिवरेज। हाँ, एक जो लिवरेज टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिवरेज आपका डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेज, जैसे ऑपरेटिंग हो गया, उसके बाद आपका आ जाता है फाइनेंशियल लिवरेज, और उसके बाद आता है आपका जो आपका कंबाइंड लिवरेज हो गया। इससे इनके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपसे फॉर्मूला भी इनका सीधा पूछ लिया जाता है कि आप बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कई बार तो सिंपल ही क्वेश्चन आ जाता है, तो लिवरेज आपको पढ़कर जाना है। तो इसी में हमारा आ जाता है जैसे ईबीटी हो गया, जैसे ये तो इसका फॉर्मूले के अंदर अगर आ जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ईबीटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन, ये तो मतलब कि मेन टॉपिक है। जब आप ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ोगे, फाइनेंशियल लीवरेज आपने पढ़ा है, तो उसके अंदर की टर्म है, लेकिन मैं बता रही कंट्रीब्यूशन से आपको क्वेश्चन आता है, कंट्रीब्यूशन से आ जाएगा। उसके बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन आता है आपका पीवी रेशो से, तो पीवी रेशो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वन है, तो पीवी रेशो पढ़कर जाना है। यहाँ से क्या हो जाता है आपका न्यूमेरिकल भी बन जाता है। न्यूमेरिकल तो नहीं आता, फिर फॉर्मूला यहाँ पर पूछा जाता है आपका, राइट, पीवी रेशो का फॉर्मूला और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर जो लिवरेज है, अगर इसमें से आपने मतलब कि लिवरेज में ही है मेन, लेकिन पीवी रेशो भी और जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है और पढ़कर जाना है, राइट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, उसके बाद यही है बार बार जितने भी मैंने 10 ईयर्स का एनालाइज किया हुआ है, 10 ईयर का जब मैंने एनालाइज किया हुआ है, तब जो आपको मैंने बता दिया ना, वही बार बार फिर कर आते हैं। मैक्सिमम ये छोटी यूनिट है ना, पूरी यूनिट तो ये है नहीं, इसका एक पार्ट ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें जितने भी बुक्स के अंतर्गत है, जो मैंने आपको बता दिया, यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। इन्हीं से, क्योंकि टॉपिक इसमें इतने हैं, मैंने आपको पूरी बुक्स ही बता दी होगी, जो इतनी कर बुक्स होती थी उसमें यही सारे टॉपिक होते हैं, यहीं से क्वेश्चन अब बार बार बनते, इससे एक्स्ट्रा नहीं आता। इसके एक्स्ट्रा भी अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका रिस्क से आ जाता है, रिस्क से आपका आ जाता है। रिस्क जैसे कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क हो गया, राइट। उसके बाद सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रिस्क जो डाइवर्सिफिएबल है, जिसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और कौन सा रिस्क है जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, राइट, और अनडाइवर्सिफिएबल। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से इस तरह का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बताइए, या जर्शनल रीजनिंग में क्वेश्चन होगा, या फिर बताइए कि कौन सा रिस्क है, नीचे दी होगी किसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस्टमेटिक रिस्क है, कौन सा अनसिस्टमेटिक रिस्क है। ओके, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स पर। आपका और रेशो में आपका मैक्सिमम एक रेशो देखने को मिला है, जो है डिविडेंड पे आउट रेशो। तो इसको भी आपको पढ़कर जाना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक रह जाते हैं, जिसमें आपका आ जाता है मैक्सिमम तो हो गए आपके पूरे, जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगर यही पढ़कर जाओगे। आप सोच रहे हो कि तो पूरी बुक्स ही है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हर एक 5-6 क्वेश्चन तो इससे आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8, तो 7-8 ही तो इसमें चैप्टर है, वही पढ़ कर जाना है। और इसमें मेन मेरे आपको बता दिया कि इन पर फोकस करना है, आपका आराम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है पूरा हो जाएगा।
जब भी मैंने 10 ईयर का किया था एनालाइज तो बार बार रिपीटेड यही क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि आपको घुमा फिरा कर वर्किंग कैपिटल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिवरेज से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे अजम्पशन पूछी जा रही है। जो मैंने बताया ना कि डिविडेंड की जितनी भी थ्योरीज है उनके फॉर्मूला और अजम्पशन आपको याद करनी है। जितने भी मॉडल कैपिटल बस्टिंग हो गया या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, इनकी जो अजम्पशन है वो मेन है, राइट। आपको हर एक की अजम्पशन पढ़ के जानी है, अजम्पशन से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट बने, ओके। और उसके बाद जैसे डिविडेंड पॉलिसी का एक मॉडल है, गॉर्डन मॉडल से भी क्वेश्चन आया था। मैंने डिविडेंड कहाँ लिखा है, डिवॉल्टर है, और गॉर्डन से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे एक मैं आप जोड़ दूँ, जो आपने तो पढ़ा होगा, पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, ये तो उसकी है, हाँ, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस तो यही है, एमएम अप्रोच। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पूछे जाते हैं आपसे, मिसलेनियस टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक में आपसे पूछा जाता है जो इन्वेंट्री से होते हैं, इन्वेंट्री से भी क्वेश्चन कई बार इसी के अंदर आ जाते हैं। इसमें आपको जस्ट इन टाइम मेथड होगा, जस्ट इन टाइम, एबीसी मेथड और इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को कई बार मिल जाता है, राइट। तो ये तो हो गया सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आई होप ये छोटा सा सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरा यही मकसद है कि अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा के इनको भी पढ़ कर जाए तो आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होने वाला। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ बुक्स ही है, अगर आपके पास इस टाइम इतना नहीं है कि मैं कहाँ से संसाधन जोड़ूँ, हो जाता है कि कितनी बार कि हम नोट्स कहाँ से बनाए, तो सिंपल हर एक टॉपिक को जितने बताए गूगल कीजिए, इन्वेस्टोपीडिया पर जाइए, राइट, तो वही पढ़िए, उसके नोट बनाइए, सिर्फ उसको सिंपल रीड करिए, तो आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, राइट। ये उन स्टूडेंटों के लिए जो नए हैं और जिनका अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं हो पाई है, राइट, और जिन्होंने प्रेपरेट कर लिया है तो वो एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या हमने इन सारे टॉपिक को गो थ्रू होकर गए हैं। अगर नहीं तो अभी टाइम है, वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपको कुछ, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और लाइक करके मेरा मोटिवेशन और मोरल दोनों को बढ़ाइए, और सब्सक्राइब करके से फैमिली फ्रेंड में बांटिए। ओके, थैंक यू, और हम कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। आपको पता है कि हर शाम 6 बजे हमारी क्लास आ जाती है प्लेटफॉर्म पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।